हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है जो क्या होता है ax प्लस b। ये आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। जीरो जो हम बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, वो एक्चुअली में उसका रूट होता है। जीरो भी बोल सकते हैं आप उसे, या रूट भी बोल सकते हैं। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए क्वाड्रेटिक, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, दोनों बने रहने देते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका है क्वाड्रेटिक। अब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। लेट सपोज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये हम सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। यहाँ पे इसमें से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। सिमिलरली x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। ये दो हमारे रूट्स निकल के आ गए किसके, या जीरोस निकल के आ गए किसके, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसे आप चाहें तो px इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस। हमारे पास जीरोस क्या है 1 और 3, तो 1 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 3 कितना आएगा 4। ठीक है, ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस 8 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये आपका किस तरीके से हो जाएगा माइनस, ये माइनस 8 आपका है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x है। और नीचे आपका है विजिबल है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हमने निकाला सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ये बने रहते देते हैं जिससे हमारे हमको जीरोस विजिबल हो रहे हैं कि पहला 0 1 है, दूसरा 0 3 है। अब इस और हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हमारा पॉलिनोमियल। अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे जीरोस क्या थे 1 और दूसरा था 3, इनको इंटू किया तो हमें क्या मिला 3। इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 अपॉन 2। ये 6 यहाँ से और ये 2 यहाँ से, तो ये 6 हमारा क्या है कांस्टेंट, और ये 2 हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो अभी हमने एक पॉलिनोमियल के लिए देखा है। अब हम एक और पॉलिनोमियल के लिए ट्राई करते हैं। क्या उस केस में भी यही आता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिले, और सम ऑफ जीरोस हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं। चलिए दूसरे पॉलिनोमियल के लिए ट्राई करते हैं। हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसके लिए हम लोग फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं।
ये आपका हो गया px इक्वल टू, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल जो आपका है क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जीरोस मिले, एक मिला है आपको -2, एक मिला है आपको 1/3। अब हम सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। 1/3 प्लस -2, 1/3 -2, एलसीएम लेंगे 1 - 6 -5/3। इस -5/3 को देखिए, ये 5 कहाँ है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रीवियस जो हमने पॉलिनोमियल सॉल्व किया था बच्चों, उसमें भी सम ऑफ जीरोस हमारा यही आया था, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट के लिए, इसे मैं इरेज करती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे क्या है? 1/3 और -2, 1/3 इंटू -2, तो आपको क्या मिला? -2/3। अगर हम ध्यान से देखें तो ये -2 क्या है? कांस्टेंट, और ये 3 आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरीके से प्रीवियस जो पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया था उसमें भी बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आया था कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस के लिए आया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमने 2 पॉलिनोमियल के लिए ट्राई कर लिया। अब हम जनरल फॉर्म का एक पॉलिनोमियल लिखते हैं और उससे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। वैसे आपसे कभी एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे तो रटा हुआ तो कभी काम नहीं आता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो फॉर्मूला भूल जाने पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। आइए अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने माना कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल with alpha and beta as zeros and k is a natural number। हमने माना कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कैसा? जिसके जीरोस है अल्फा और बीटा और के क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि ये दोनों हमारे जीरोस हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, और ये बाहर आपका के है, के एक्स स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपके पास अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा, और अगर ये के मल्टीप्लाई होता है सबके साथ तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका एक वो है पॉलिनोमियल का फॉर्म आ गया जनरल, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका? पॉलिनोमियल का। इस जनरल फॉर्म से अगर हम इस इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? k, ठीक है। a इक्वल टू k हो गया। अब जब हमने b को इससे कंपेयर किया तो हमें क्या मिला?
b इक्वल टू मिलता है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। लेकिन k किसके इक्वल है, k तो a के इक्वल है, तो ये आ जाएगा माइनस a, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे b। अब ये माइनस a जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो b अपॉन माइनस a इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये जो नेगेटिव साइन है उसको हम ऊपर ले गए, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, सम ऑफ जीरोस के लिए, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब हम आते हैं थर्ड में, सी को हमने कंपेयर किया तो सी आपको क्या मिला, के अल्फा बीटा, सी इक्वल्स टू के अल्फा बीटा। बट के क्या है, के तो हमारा ए है, तो ए, सी इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को हम वहीं रहने देते हैं और ए को ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये आपका बन गया अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देखिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बट मैंने आपको इतना पीछे का पूरा क्यों समझाया, सिर्फ ये रीजन बच्चों कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, आप लोग सिर्फ फॉर्मूले को रटे नहीं समझें, ठीक है बच्चों। तो ये आप दोनों को, ये आप बच्चों को ये दो फॉर्मूले पता चल गए, ठीक है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को आज कंटिन्यू करें, बता देती हूँ उसके लिए भी, या क्वेश्चंस करवाऊँ। अच्छा चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले हमें कहाँ से मिले इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। थैंक यू क्लास।